हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आपको सबको करवा चौथ की बहुत बहुत मुबारक है। तो आज मैं भी फटाफट सुबह सुबह 4 बजे उठ गई और उठ के मैंने भी नहा धो के ना सीधा पहले ना भगवान के सामने दिया जलाया। दिया जलाना मेरे को इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि मेरे को आदत पड़ी हुई है कि उठ के नहा के माता रानी को भी स्नान करवाती हूँ, उनके भी कपड़े डालती हूँ। फिर उसके बाद ही मैं सरगी बनाती हूँ और फिर साथ में उनको सरगी का भोग पहले लगाती हूँ और फिर मैं खाती हूँ। और मैंने ये चीज़ सारी इतनी दिखाई नहीं है, मैंने सिंपल से तरीके से अपना जो भी वीडियो बनाई है। तो देखो ये हर एक सुहागनें ना इस दिन के लिए इंतज़ार करती हैं। मैं कहती हूँ कोई भी त्योहार बने हैं, जितने भी ना हमारे देश के त्योहार बने हैं, हमारे इसमें जो भी हमारे कल्चर में जिसमें भी ये बने हैं, हर एक रिश्ते का कोई ना कोई मायना है ना। जैसे तुम लगा लो कि अब करवा चौथ है तो पति पत्नी के प्रेम का ये दर्शाता है कि हाँ पति पत्नी का प्रेम है। और रक्षाबंधन है तो भाई बहन का प्रेम है। दिवाली है तो चलो भगवान के साथ हम लोग प्रेम करते हैं और पूरा परिवार इकट्ठा होकर एंजॉय करते हैं। तो ये चीज़ें कुछ जो भी बनी है ना, इनका कोई ना कोई तो महत्व है ही है ज़रूर हमारे ज़िंदगी में। तो मेरे को भी बहुत अच्छा लगा जब सुबह 4 बजे उठ के मैंने भी अपना भगवान का नाम लिया और फिर मैंने अपनी सरगी की। और उससे पहले एक दिन मैं पहले मेहंदी लगवा के आई थी। ये 1970 की मेहंदी है सच में क्योंकि उस टाइम भी ऐसी ही मेहंदी लगाया करते थे और मैंने भी आज ऐसी ही लगाई है। तो यही उनका स्टाइल होता था, देखो है ना। शगुन करना होता था तो यही ऐसे ही नॉर्मल से हम लगाते होते थे। तो मम्मी हमारी ऐसे लगाती थी, तो आज मैंने मम्मी के स्टाइल की ही लगाई है। तो मैंने पार्लर से नहीं लगाई। आजकल तो पार्लर में बहुत बड़े बड़े डिज़ाइन डलवाने लग गए हैं, पर नहीं, मैंने ऐसे ही लगाई है, देखो है ना। इस तरीके से हम मम्मी के हाथ पे भी लगानी, खुद भी लगानी और सच में आस पड़ोस की भी सब बैठ के ना ऐसी तीलियों से लगाते रहते थे, कैसे कैसे लगाते रहते थे। तो घोल लेनी पहले, फिर उसमें कितना कुछ डाल के तो फिर उसको लगाना। सेम वही स्टाइल से हमने आज लगाई है। अच्छी लग रही है ना। मैं ना थोड़ा-सा ऐसे ही टाइम पास करने के लिए ना थोड़ा इनके साथ बाहर घूमने के लिए निकल गई थी। मैंने कहा 2 घंटे ना थोड़ा हम बाहर घूम आएँगे। जैसे मेरे को वैसे मेरे को केले सेब भी लेने थे और उस चक्कर में मैं थोड़ा-सा बाहर घूमने चली गई। फिर उसके बाद कितना टाइम निकल गया तो फिर मैं आई हूँ, तो आके फिर मैं तैयार हुई हूँ। आके मैंने अपनी थाली तैयार की। तो थाली में हमारे में ये आटे का दिया बनाते हैं, वो ज़रूर रखते हैं, तो वो मैंने किया। फिर अपना पानी जो सा जल चढ़ाना होता है चाँद देवता को, वो भी फिर अपना तैयार किया लोटा। और इसी फिर मैंने जैसे थाली सारी जो भी मांजने वाली थी ना, ये सारी मैंने तैयार की। और उसके बाद फिर मैं तैयार होके अपनी थोड़ी-सी वीडियो बनाने लग गई क्योंकि ये तो होता ही है कि हाँ, अभी थोड़ी-सी वीडियो बना लें। एक यादगार रह जाती है ज़िंदगी में कि हमने ऐसे पल बिताए हैं, ऐसे हम तैयार होते थे, ऐसे। आगे-आगे जाके पता क्या है, अब तो हमारी उम्र है तो हम थोड़ा बहुत कर रहे हैं। आगे-आगे जाके फिर हमारी उम्रें बूढ़े जब हो जाते हैं ना, तो फिर यही चीज़ें सब याद आती हैं कि हाँ हम ऐसे करते थे, ऐसे करते थे। तो उसके बाद मैंने अपने भगवान के सामने बैठ के कथा सुनी। कथा जौन सी हमारे में वीरो कुड़िए करबड़ा सर्ब सुहागन करबड़ा, पंजाबी की जो कथा है ना वो वाली मैंने सुनी। तो उसमें मैंने पूजा बहुत मन से की। तो उसको सुनने के बाद ही फिर मैं अपना मंदिर चली गई थी, क्योंकि मेरे को मंदिर भी जाना बहुत ज़रूरी होता है। तो जो भी ये सामान सारा होता है ना, तो मैं सारा मंदिर में चढ़ा देती हूँ, क्योंकि अब मैं हैदराबाद में रह रही हूँ। तो यहाँ पे मेरे आस-पास में बड़ा बुजुर्ग कोई भी नहीं है, जैसे मेरी सास भी नहीं है, तो मेरी नंदें भी नहीं है। तो फिर ये सारा सामान फिर ना मैं अपना मंदिर में चढ़ा देती हूँ। तो वो सबसे अच्छा है, वहाँ पे जौन से वो पुजारन होती हैं और वो सब होती हैं, वो यूज़ कर लेती हैं, जहाँ बाँट देती हैं। तो एक सुहाग का सामान भी बँट जाता है और मन को शांति सी भी मिल जाती है कि हाँ चलो हम मंदिर भी हो आए, मंदिर में भी पूजा कर आए। तो घर में जो हम पूजा कर रहे हैं उसके बाद फिर हमने चाय पीनी होती है, लेकिन इस बार मेरे को प्यास बिल्कुल नहीं लगी, तो इस बार मैंने चाय नहीं पी और मैं फिर फटाफट ना पहले मंदिर ही चली गई, क्योंकि लेट हो गया था, क्योंकि इस बार मुहूर्त बहुत लेट था, है ना। 5 बजे का मुहूर्त है ना पूजा का, तो फिर उसके बाद तो फिर आपको पता ही है दिन कितना का रह जाता है। तो फिर हम मंदिर गए, तो मंदिर में जाके जो मैंने नज़ारा देखा, वाओ! मज़ा आ गया।
उस वहाँ पे क्या है, वो गणेश जी की ना वो कर रहे थे। जैसे गणेश चौथ है ना, गणेश चौथ के दिन ही ये व्रत किया जाता है। तो गणेश चौथ के वो मना रहे थे उनकी, यानी कि गणेश जी की पूजा कर रहे थे। उनको दूध से नहला रहे थे, घी से नहला रहे थे, इन सब चीज़ों से ना उनका अभिषेक कर रहे थे। बहुत सामान उनके ऊपर चढ़ाया गया। तो मैं तो कुछ भी नहीं लेके गई थी। सॉरी। लेकिन हमारे यहाँ पे ना एक चीज़ तो मानने वाली है कि हैदराबाद में, कि अगर तुम पूजा पूजा के टाइम पर पहुँचे हो, तुम्हारे पास कुछ नहीं है, तो तुम्हें हर एक कोई तुम्हारे साथ शेयर करेगा अपना चीज़ें। जैसे मेरे को किसी ने दूध दे दिया, किसी ने दही दे दिया, किसी ने घी दे दिया, और किसी ने मेरे को फूल दे दिए उनके ऊपर चढ़ाने के लिए। बहुत अच्छा लग रहा था कि मैं कहती हूँ मन की तृप्ति हो गई कि सबसे अच्छा नज़ारा तो मेरे को यही मिला। एक तो भगवान का आशीर्वाद मिल गया, दूसरा मेरे हाथों से अभिषेक हो गया और पूजा हो गई। तो इससे बढ़िया तो और भगवान का करवा चौथ पे क्या होता है। मेरे को तो ये एक बहुत बड़ा गिफ्ट मिला। मैं तो यही मानती हूँ कि मेरे को बहुत बड़ा गिफ्ट मिला। गिफ्ट कोई ये खिलौने या कहते हैं कपड़े गहने, ये सभी नहीं होते। तो गिफ्ट तो ऐसे गिफ्ट अगर मिलते हैं तो मैं अचानक, तो ये सबसे ज़्यादा वाव वाले होते हैं। और इनकी वैल्यू हमेशा रहती है ना। इनका आशीर्वाद जब मिल गया तो समझ लो सब कुछ हो गया। उसके बाद फिर मैं घर आई, तो घर आके जब फिर मैंने थोड़ी सी चाय पी, चाय पीने के बाद फिर एकदम से चाँद भी निकल आया। इस बार चाँद भी जल्दी निकल आया, नहीं तो हैदराबाद में चाँद कई बार हमने 12-12 बजे भी देखा है क्यों बारिशें वगैरह होती हैं ना। तो इस बार बारिश नहीं थी, तो 8 बजे ही चाँद निकल गया था। तो फिर मैंने ये चाँद देवता को जल चढ़ाया और उनकी पूजा की। फिर उसके बाद मैंने भी जल पिया। और हमारे में ऐसा कोई ज़रूरी नहीं होता कि पति के हाथों से ही पीना है, लेकिन हाँ, व्रत हमने उनका किया है, पूजा उनकी की है। वो अगर चीज़ को छू भी देते हैं तो बस वो हो जाता है। तो हाँ, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि हाँ सामने पति खड़ा होगा तो ही करेंगे हम, पूजा करेंगे तो ही हम चाँद देखेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। ये सब आजकल के ढकोसलेबाजियाँ हो गई हैं। लड़कियाँ लड़के बस आजकल एंजॉय करने के लिए ऐसे ये सब करते हैं ना, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि जिनके पति बाहर गए होते हैं, कोई दुबई गया है, कोई कहीं गया है, कोई कहीं गया है, कोई कनाडा, कोई अमेरिका, तो वो भी तो बीवियां व्रत रखती हैं ना। वो ऐसे थोड़े कि हमारे पति यहाँ पे नहीं है तो हम व्रत नहीं रखेंगे। व्रत तो सभी रखते हैं। तो वो ऐसे ही अपना अर्घ देती हैं और अपना अ, खा पी लेती हैं उसके बाद। तो मैंने ये पूड़ी बनाई, शाही पनीर बनाया और माँ की दाल बनाई। माँ छोले की दाल तो कंपलसरी होती है, वो बनाई। और उसके बाद फिर मैंने सबको खाना दिया, और खाना देने के बाद फिर हमने भी सबने खाया। व्रत होने के बाद ना फिर वो थोड़ा सा होता है कि अब कुछ खाने को मिल जाए, लेकिन भूख नहीं लगेगी क्या। ऐसे पता नहीं, इस बार पहली बार हुआ मेरे को ना भूख लगी ना प्यास लगी। नहीं तो मेरे को सबसे पहले प्यास लगती है। इस बार पता नहीं क्या हुआ, चाय पीने का कोई मन नहीं था, लेकिन बस ऐसे ही पी ली। कि पी भी मैंने कब है, 7:30 के करीब मैंने चाय पी है। इस बार मन ही नहीं किया पीने को। सुबह से बस धीरे धीरे काम में लगी रही और टाइम पास हो गया। 1-2 घंटे के लिए हम बाहर घूमने चले गए, तो उसमें टाइम निकल गया। तो अच्छा हो गया, इस बार करवा चौथ बहुत बढ़िया मना। तो मैं कहती हूँ अब अगले साल तो मेरी बहुएं मेरे साथ आ जाए, तो हम तीनों जने मिल के रखे करवा चौथ, तो मज़ा आ जाए ना, है ना। बस अब यही दुआ है मेरी भगवान से कि अब मेरी बहुएं दोनों आ जाए फटाफट, ताकि हम तीनों मिल के फिर करवा चौथ का व्रत रखें। सच में मैंने फिर खाना बनाया, मैंने पूड़ियाँ बना ली, मैंने शाही पनीर की सब्जी बनाई, और साथ में मैंने दाल बनाई, साथ में चावल। पूड़ियाँ मैं इसलिए बनाती हूँ, मेरे को ना पता नहीं रोटी खाने को मन नहीं करता है, और बहुत होता है मेरे को पूड़ी ही खाने को अच्छा लगता है, तो फिर मैं पूड़ियाँ ही बनाती हूँ और मुझे मज़ा भी आता है खाने में। खाना वाकई में बहुत टेस्टी बना था। एक भूख लगी हो तो जो भी मिल जाए वही अच्छा लगता है। और एक और मैं आपको बात बताना चाहती हूँ कि ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं होता कि हमें गिफ्ट मिले। गिफ्ट हमें कोई सोना चांदी हीरा मोती ही मिले, ये कोई ज़रूरी नहीं होता। हंस के पूरा परिवार बैठ के, त्योहार बने थे कि सारा परिवार बैठ के अपना एंजॉय करे, खाए पिए। तो लेकिन ये गिफ्टों के चक्कर में आजकल जो सा है ना, रिश्ते एक बोझ लगने लग गए हैं। अगर पति कुछ लेके नहीं आया तो पत्नियां लड़ाई करती हैं, गुस्से हो जाती हैं। ये गलत करती हैं। ये क्योंकि
तुमने व्रत कोई उनको दिखावे के लिए रखा है, तुमने व्रत अपने भगवान को पूजने के लिए रखा है कि हाँ, हमने अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखा है। लेकिन वो गिफ्टों के चक्कर में वो व्रत तो क्या, लड़ाइयाँ और शुरू हो जाती हैं। उसके पति ने उसको ये दिया, उसके पति ने उसको ये दिया, मेरे को तुमने ये नहीं दिया, मेरे को हल्का दे दिया, या मेरे को भारी दे दिया, या मेरे को दिया ही नहीं। तो इस कलेश से अच्छा है कि सिर्फ खाओ पियो और एंजॉय करो। गिफ्टों के चक्कर में मत पड़ो, अपनी लाइफ को बर्बाद मत करो, अपने अपनी शादी को बर्बाद मत करो, अपने प्यार को बर्बाद मत करो। एंजॉय करो लाइफ को, बस यही एक त्योहारों का मतलब होता है।